काव्या की शादी हुए अभी साल भर ही हुआ था। वो सबको समझ गई थी साल भर में। वैसे भी घर में था ही कौन, माँ, उसके पति सागर और वो, गिनती के 3 लोगों का परिवार था। हाँ, आने जाने वाले रिश्तेदार बहुत थे। कोई न कोई अक्सर आता जाता रहता था। माँ की बहुत पहचान थी। उन्होंने सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखे थे और उनका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि हर कोई उनसे मिलने आता रहता था। काव्या को भी अच्छा लगता था सबका आना। वो सबको हमेशा कुछ नया बनाकर खिलाती। माँ की सहेलियों को तो वैसे भी खास ही समझती थी। माँ उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। उसने स्नातकोत्तर कर रखा था, पर माँ हमेशा उसे कहती, उसे जो भी आगे करना है वो करे, घर की चिंता ना करे, घर वो संभाल लेगी। आज माँ की किटी थी। आज कई साल बाद माँ ने अपनी पुरानी सहेलियों को भी बुलाया था। सबकी बातों से पता चला कि माँ इनके होने के बाद पीएचडी कर रही थी। सिर्फ थीसिस जमा करना ही बाकी बचा था। पर अचानक सागर के पापा चल बसे तो सब छूट गया। माँ ने उसके बाद सागर पर पूरा ध्यान लगा दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर आड़ हो गई थी। पर माँ ने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया था। आज काव्या को समझ आ गया था कि माँ क्यों उसे बार बार पढ़ने को कहती थी। उसने एक दिन सागर से माँ की पढ़ाई के बारे में सब पूछा। फिर उनकी सहेलियों से मिलकर सब जानकारी ली और माँ की पीएचडी के बारे में सब कुछ पता कर लिया। वो अब अक्सर बाहर जाने लगी थी। जब माँ ने पूछा, कहाँ जाती हो, तो उसने बताया कि माँ, कुछ आगे पढ़ाई की सोच रही हूँ, बस उसी सिलसिले में थोड़ा बाहर जाती हूँ। माँ खुश हो गई। उन्हें अपने अधूरे सपने को पूरा करने की आशा काव्या में दिखती थी। वो चाहती थी कि जो पीएचडी वो पूरी नहीं कर पाई, वो काव्या करे। एक बार जब काव्या ने माँ से कहा कि माँ, मैं पीएचडी करने की सोच रही हूँ, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर काव्या ने कहा, लेकिन माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। काव्या की सास नीरा जी ने उसे हर संभव मदद की। यहाँ तक कि उसकी पूरी थीसिस खुद उन्होंने ही लिखी। हर टॉपिक काव्या उनके साथ साझा करती थी। उनकी मेहनत रंग लाई थी। आज आखिरी दिन था, थीसिस जमा करनी थी। तभी काव्या को फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। तो उसने नीरा जी से पूछा, अब क्या करूँ? नीरा जी ने कहा, तुम अस्पताल जाकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे थीसिस जमा करने की आवश्यक कार्रवाई करती हूँ। काव्या ठीक है बोलकर निकल गई। जब नीरा जी कॉलेज पहुँची तो देखा वहाँ काव्या, सागर, उनकी सहेलियाँ सब पहले से मौजूद हैं। उन सबको देखकर वह दंग रह गई। तब सामने से उनकी वो प्रोफेसर मैडम आ रही थी, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने पीएचडी की शुरुआत की थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब काव्या ने उनके हाथ से थीसिस की फाइल ली और उसे मैडम को दे दिया। सबने बहुत तालियां बजाई और मैडम ने उन्हें एक कागज़ दिया जिसमें लिखा था, नीरा सिन्हा को अपनी पीएचडी करने हेतु बधाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। वो बहुत खुश थी और उनसे भी ज़्यादा खुश थी काव्या। उसने माँ को कहा कि माँ, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए
किसी और का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही काफ़ी हो। आज मीरा जी को लगा था कि उन्हें सारे जहाँ की खुशियाँ हासिल हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।